ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इस बुलेटिन में कुछ खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर, गुजरात समेत 5 राज्यों में मॉक ड्रिल, लोगों को आपातकालीन स्थिति से निपटने की दी गई ट्रेनिंग। सायरन बजते ही 30 सेकंड में पहुंची एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड। सायरन बजते ही जम्मू कश्मीर, गुजरात में किया गया ब्लैकआउट। चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान में भी ब्लैकआउट, लोगों को हवाई हमलों से बचने की ट्रेनिंग। राजस्थान के झालावाड़ में मॉक ड्रिल के दौरान मधुमक्खियों ने किया हमला, अधिकारियों पर हमला किया। हमले के बाद भागते नजर आए अधिकारी। भोपाल में पीएम मोदी की पाकिस्तान को फिर से चुनौती, कहा कि गोली का जवाब गोले से मिलेगा। सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक बना। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना की स्वच्छता को दिशा में हमने कई कदम आगे बढ़ाए हैं, दिल्ली के हित के लिए कर रहे हैं काम। यूपी के नए डीजीपी बने राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। राजीव कृष्ण प्रशांत कुमार की जगह ली। लैंड फॉर जॉब कथित घोटाले के मामले में लालू यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू की याचिका खारिज की। राउज एवेन्यू कोर्ट की कार्यवाही पर रोक से किया इनकार। हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा, 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों को दी थी धमकी। फैसले को हाई कोर्ट में देंगे चुनौती। चीफ जस्टिस गवाई ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा कि सीएम योगी पावरफुल हैं और मेहनती हैं। टीवी शो में वापसी कर सकती हैं स्मृति ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी पार्ट 2 में फिर से दिखेंगी स्मृति ईरानी ने शुरू की शूटिंग, सूत्रों के हवाले से खबर। मुंबई में किरीट सौम्या के खिलाफ मुस्लिम लोगों ने किया प्रदर्शन, मस्जिदों में लाउडस्पीकरों को लेकर शिकायत से थे नाराज, पुलिस ने विरोध करने वालों को हिरासत में लिया। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित, बीजेपी ने जीवन गुप्ता को बनाया उम्मीदवार। उपचुनाव के लिए 19 जून को वोटिंग, 23 जून को आएंगे नतीजे। गुरुग्राम में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली गिरफ्तार, कोलकाता पुलिस ने की गिरफ्तारी। ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड कलाकारों की चुप्पी को लेकर अपलोड किया था वीडियो में विशेष धर्म पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 10 आईईडी बरामद किए और धूरबेड़ा इलाके में सभी आईईडी डिफ्यूज। यूपी के गोरखपुर में एनआईए ने की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कारोबारी पन्नेलाल के घर पर छापा, एनआईए के हाथ लगे कई अहम सबूत। अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले के 6 आरोपियों को छत्तीसगढ़ में रहने की इजाजत नहीं, सुप्रीम कोर्ट से मिली है सशर्त जमानत। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में इंश्योरेंस के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला, सिर्फ कागजों में किया गया। नगर निगम की गाड़ियों का बीमा, आरटीआई में हुआ खुलासा। जयपुर के कई होटलों में बम उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस बम स्क्वाड टीम ने होटलों को खाली करवाया, शुरू की जांच। राजस्थान के सीकर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से स्टंटबाजी, गाड़ी की चपेट में आने से बाल बाल बचे लोग, बिना नंबर की थी गाड़ी, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, कोरोना मरीजों की संख्या 3300 के पार पहुंची, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। दिल्ली में भी बढ़ रहा है कोरोना से 60 साल की महिला की मौत, 375 एक्टिव केस हुए। यूपी के नोएडा में कोरोना के 14 नए मामले आए सामने, 57 पहुंची एक्टिव केसों की संख्या, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ। पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश से मची तबाही, असम, मणिपुर, सिक्किम में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, सड़कों और घरों में घुसा बाढ़ का पानी। सिक्किम में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, थेंग और चुंगथांग में लैंडस्लाइड से घरों सड़कों को नुकसान, तिस्ता नदी भी उफान पर। मणिपुर में 28 मई से लगातार बारिश जारी, बारिश के चलते कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात, लोग परेशान। बलोचों के हमले में एडीसी हिदायत बुलेदी की मौत, डीसी ऑफिस पर कब्जे के दौरान मारा गया बुलेदी, पाकिस्तानी अधिकारियों में हड़कंप।
मस्क के चेहरे पर पत्नी के पंच पर ट्रंप का मजाक, कहा कि दरवाजा बंद रखें एलन मस्क। मस्क की वाइफ ने उनके चेहरे को किया था पुश। एलन मस्क ने चोट को लेकर दिया स्पष्टीकरण, कहा कि मेरे 5 साल के बेटे ने ही मारा पंच, मैंने ही पंच मारने को कहा था। नाइजीरिया में बाढ़ से तबाही, नाइजर राज्य में मार्केट टाउन में बाढ़ से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कई घरों को नुकसान पहुंचा। चलिए कुछ बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक